तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल माई पाठशाला रेलवे पे, और मैं हूं गौरव पाठक। तो चलिए भाई, सबसे पहले हार्दिक शुभकामनाएं सभी लोगों को दीपावली की। ईश्वर आपकी दीपावली और आने वाली आपकी सारी दीपावलियां जबरदस्त मनाए। जिस तरह से एक पटाखा फूटता है उसमें कई सारे रंग निकलते हैं, उसी तरह आपका जीवन भी कई सारे रंगों से भरपूर हो। तो चलिए, पढ़ाई जो आपका त्यौहार है, त्यौहार के साथ साथ पढ़ाई की बात भी करते हैं। और आज हम लोग देखते हैं कि क्या करना है। तो सबसे पहले भैया लिखा है, आय लक्ष्मी जा आपके द्वार, धन संपत्ति से भरे घर आपका, सुख समृद्धि मिले अपार, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, पेपर है आज का भाई 19 तारीख का, 19 तारीख का। तो चलिए देखते हैं, फटाफट आ जाइए भाई सभी लोग आ जाइए भाई। आवाज चेक कर लीजिएगा, आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं। देखते हैं, कह रहा दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। अच्छा, 3 के बाद 36 है। अब यार पहली बार जब इसको देखोगे तो एक ही चीज दिमाग में आएगी, 3 के बाद 36 है, यानी पक्का 12 का मल्टीप्लाई किया है। तो यानी 12 नवैया कितना होगा, 108। और भाई 108 तो दिया नहीं है क्यों भाई? पहले क्वेश्चन जबरदस्त आ गया, 107 दिया है। इससे तो बनेगा नहीं, क्यों भाई? अच्छा, अब क्या किया होगा? और यहां पे बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, इसको छोड़ दिया जाए तो सारी संख्याएं बहुत बड़ी बड़ी है, बड़ी बड़ी संख्याएं। तो भैया बड़ी बड़ी संख्याएं तो तभी आ सकता है जब क्यूब हो, लेकिन यार ये तो क्यूब है नहीं। अच्छा, 3 का क्यूब 27 होता है, और 27 से ज्यादा है 27, 9 ज्यादा है। ठीक है, यहां भी करके देख ले। 9 का क्यूब क्या होगा, 729, और 729 में अगर 9 जोड़ लें तो 9 9 18, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। अब एक चीज मेरे दिमाग में हो रही कि 3 के क्यूब में, 3 का क्यूब तो 27 है, 36 लाने के लिए 9 जोड़ना पड़ा। 9 का मतलब क्या होता है, 3 का स्क्वायर ही तो होता है। यानी ऐसा तो नहीं कि 3 के स्क्वायर में 3 का क्यूब जोड़ लिया गया हो। अगर ऐसा है तो 9 का क्यूब ये हो गया, 9 का स्क्वायर ये हो गया। जोड़ते हैं, 9 1 10, 8 2 10 11, 810। बिल्कुल सही। यानी असल में क्या बना यहां पर, 3 के क्यूब में 3 का स्क्वायर जोड़ दिया गया, 36 आया। इसका मतलब 9 के क्यूब में 9 का स्क्वायर जोड़ दें, कितना आ जाएगा, 810। बोलो भैया, बात समझ में आ गई है ना? ठीक क्वेश्चन था, बढ़िया लॉजिकल था। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, उम्मीद है आप लोगों का सबका सही हुआ होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा हाउ मेनी चिल्ड्रेन डज शीला है, शीला के कितने बच्चे हैं। ऑप्शन में ये दिया है। अब 2 चीजें दी हैं, रमीला श्याम की इकलौती बहन है। रमीला श्याम की है, लेकिन बात तो शीला की है। जो का मतलब होता है जो आगे नाम लिखा हो, यानी श्याम। क्या भैया, शीला का इकलौता बेटा है। श्याम किसका बेटा भैया, शीला का। यानी जो शीला है, श्याम उसका इकलौता बेटा है। अब यहां पे आ जाओ, रमीला श्याम की इकलौती बहन है, इसकी एक बहन भी है। कौन भैया, रमीला। वैसे हमें रमीला और इकलौती बहन है, यानी ये इकलौती बहन है। भाई और भी हो सकते हैं, लेकिन बहन कोई नहीं है। अच्छा, श्याम और रमीला के कोई और भाई बहन नहीं है, इनके कोई भाई बहन है ही नहीं। मतलब शीला के 2 ही बच्चे हैं। कितना 2 कौड़ी का 3rd क्लास क्वेश्चन था, है ना? चलिए आगे, ठीक है। अरे यार, वैसे भी ब्लड रिलेशन हम लोगों को बिल्कुल बच्चे परेशान हो जाते हैं ब्लड रिलेशन में। अच्छी बात है, सिंपल क्वेश्चन आ गया। चलो अगला देखते हैं। एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ठीक। KL लिखते हैं, KL W X M और Z। ठीक है भाई, 6 सदस्य हैं, और कह रहा है प्रत्येक के पास अलग अलग रंग की गाड़ी है। ठीक है, L के पास सफेद रंग की गाड़ी है। तो L के पास कैसी गाड़ी है भैया, सफेद। और यहां थोड़ी निगाह मारो कि पूछ क्या रहा है। पूछ रहा है W की कार का रंग कौन सा है। तो L के पास तो सफेद है, तो W के पास सफेद गाड़ी तो नहीं होगी। W के पास काले या पीले रंग की कार नहीं है। अब देखो, W के पास ना तो काली कार है ना पीली कार है, यानी काला और पीला तो W के पास नहीं है। तो भैया
एक चीज समझना, काला और पीला तो ऑप्शन से हटा ही दो। बोलो भाई, ऑप्शन ही से हटा दो। अच्छा, क्योंकि पूछ ही रहा है डब्लू के पास कौन सी कार है, और डब्लू के पास काले या पीले रंग की गाड़ी है नहीं। एम के पास लाल रंग की कार है। अब देखो, एम के पास कैसी है, लाल रंग की कार है, तो डब्लू के पास तो हुई नहीं, तो लाल रंग की कार भी हटा दो, यानी आंसर क्या आ गया, नीला। बोलो भाई, आंसर क्या आ गया, नीला। चाहो तो पूरा लगा लो, क्या दिक्कत है। अच्छा, एम के पास लाल रंग की कार है, के पास नीली कार नहीं है। अब देखो, जो के है इसके पास नीली कार नहीं है, नीली कार नहीं है। अच्छा, जेड के पास भूरे रंग की कार है, जेड के पास क्या है, भूरे रंग की कार। क्लियर। अब अगर आप डब्लू को देखो तो 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। 6 में से 3 कारें तो बुक हो गई, सफेद, लाल और भूरी, और डब्लू के पास ना तो काला है ना तो पीला है। भाई 6 लोग हैं तो 6 ही गाड़ियां होंगी, 3 गाड़ियां तो निकल गई, ये तो हो नहीं सकती। डब्लू के पास काला और पीला हो नहीं सकता, तो बची ही क्या, तो भैया डब्लू के पास कौन सी कार बची, नीले रंग की कार तो बची। हालांकि हम वो पहले ही कर चुके हैं। बोलो भाई, बस हो जाएगा, है ना। अब जैसे के पास नीले रंग की गाड़ी नहीं है, अब के पास नीले रंग की गाड़ी नहीं है, इसका मतलब अगर के पास नीले रंग की गाड़ी नहीं है, के पास, है ना, अब ये काला और पीला बचता है, पक्का इन लोगों के पास काला या पीला में से कोई गाड़ी होगी। लेकिन अब हम उसके चक्करी में क्यों पड़ेंगे, हमारा तो आंसर आ ही चुका, नीला। क्यों भाई, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में। अच्छा देखो भाई, 12 × 7, 12 × 7 वैसे कितना होता है, 12 सत्ते कितना होता है, 84, और 84 को क्या लिख दिया है, 408। बस यही तो मर्डर मिस्ट्री है, सुलझानी है कि 84 को 408 क्यों लिख दिया। अगर एक चीज को सॉल्व कर लोगे अगला तो हो ही जाएगा। क्या किया होगा, 84 को क्यों लिख रहे हैं 408, तो भैया कैलकुलेशन थोड़ी चलेगा, इसमें तो दिमाग चलेगा। तो 84 को 408 क्यों लिखा, तो अब तक तो आप लोग समझ गए होंगे। क्या किया, इसी 4 को पलटा लिया है, 84 को लिख लिया 48, बीच में 0 लगा दिया है। चलो पता करते हैं। 9 अट्ठे कितना होता है, 72, 72 को पलटा के लिख लिया 27 और बीच में 0 हो गया। तो 13 सत्ते कितना होता है, 91, 91 को पलटाएंगे 1 और 9, बीच में 0, 109, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं लोग। अच्छा, कथन क्या दिया है, इंसिडेंट ऑफ चेन स्नैचिंग आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। चेन खींचने की घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। पेपर में आपने पढ़ा होगा, कोई महिला मार्केट जा रही है, कोई मॉर्निंग वॉक कर रहा है, उसकी चेन छीन ली, ऐसा। ठीक, पुलिसकर्मी ऐसी घटनाओं में शामिल होते हैं। देखो यार, पहली बात तो जो किसी शब्द में लग जा होते हैं वो सही नहीं होता। कि जैसे आपसे कह दें लड़कियां बुद्धिमान होती हैं, लड़के मूर्ख होते हैं, लड़के बदतमीज होते हैं, लड़कियां अच्छी होती हैं, लड़के मैथ में अच्छे होते हैं, ये होते शब्द गलत है। दूसरी चीज, चेन स्नैचिंग की घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, इसमें कहीं पुलिस का जिक्र नहीं आया। पुलिसकर्मी ऐसी घटनाओं में शामिल रहते हैं, कहां लिखा है इसमें। चेन स्नैचिंग की घटनाएं बढ़ रही, उसका एक कारण हो सकता है क्या, कि अपराधियों में डर खत्म हो गया या कुछ भी हो सकता है, लेकिन पुलिसकर्मी शामिल रहते हैं ये तो नहीं हो सकता। दूसरा लिखा है, चेन स्नेचर्स हैव नो फियर ऑफ पनिशमेंट। जो चेन स्नेचर्स हैं उनको सजा का कोई डर नहीं है। हाँ, ये हो सकता है। क्यों भाई, ये हो सकता है कैसे, कि दिन पर दिन घटनाएं बढ़ रही, इसका मतलब बेक ऑफ हो गए, इसका मतलब देखो ये हो सकता है कि चेन स्नेचरों का सजा का कोई डर नहीं है। ये भी हो सकता है कि पुलिस थोड़ी निष्क्रिय हो गई, कई चीजें हो सकती हैं, लेकिन पुलिस उसमें शामिल है, ये चीज कतई सही नहीं होगी। चेन स्नेचरों को सजा का कोई डर नहीं, हाँ ये सही बात है। तो इसमें केवल क्या हो जाएगा, धारणा 1, केवल धारणा 1 निहित है। बोलो भैया, ठीक। आगे, एक कंपनी में 5 दोस्त काम करते हैं, ठीक है, कपिल, शिवा, हरि। अच्छा ऐसा दिया है, कपिल, शिवा और हरि बुद्धिमान है। अच्छा, यानी इन्होंने कह दिया भैया ये 3 लोग क्या हैं, बुद्धिमान हैं। कपिल, रवि और जतिन मेहनती है। अब यहां पे देखो, कपिल यहां भी है और यहां भी है, मतलब बुद्धिमान भी और मेहनती भी है।
रवि, हरि और जतिन ईमानदार हैं। अब यहां पे देखो रवि और जतिन ईमानदार हैं, और यहां पे लिखा था रवि और जतिन क्या है भैया, मेहनती हैं। इसका मतलब समझ रहे हो, जैसे कपिल है, कपिल, कपिल आप देखो क्या है भैया, बुद्धिमान है, क्या भैया, बुद्धिमान। और कपिल, रवि और जतिन मेहनती भी है, यानी भैया ये मेहनती भी था, कौन, कपिल, है ना, सही बात है कि नहीं। इसी तरह अगर आप रवि और जितिन को देखो, रवि को देखो और क्या देखे भैया, जितिन को, जितिन, ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों मेहनती भी हैं और ये दोनों यहां भी हैं, ईमानदार भी हैं, यानी मेहनती भी हैं और प्लस क्या है भैया, ईमानदार है। लेकिन हमें निकालना क्या है, ये सब करने की जरूरत क्या है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति ना तो ईमानदार है, मतलब ईमानदार नहीं होना चाहिए। अच्छा, यानी भैया देखो ईमानदार नहीं होना चाहिए। ईमानदार कौन है, रवि, हरि और जतिन, यानी रवि, हरि और जतिन। ईमानदार ना तो वो ईमानदार हो, यानी रवि, हरि और जतिन तो नहीं हो सकते क्योंकि वो ईमानदार हैं, रवि, हरि, जतिन, तो हरि और जतिन हटा दो। ना ही मेहनती हो, अब मेहनती भी ना हो, मेहनती वाला कहां है भैया, मेहनती कौन है, कपिल, रवि और जितिन क्या है, मेहनती नहीं चाहिए, ना कपिल चाहिए, ना रवि, ना जितिन, तो कपिल नहीं चाहिए, रवि और जितिन यहां है ही नहीं। लेकिन बुद्धिमान होना चाहिए, बचा कौन है, शिवा। देख लो भैया शिवा क्या था, बुद्धिमान, तो आंसर क्या आ गया, शिवा। हम आपको डायरेक्ट भी बता सकते थे शुरुआत में ही, लेकिन जानबूझ के हम ऐसे लिख रहे थे कि मान लो कभी ऐसे आ जाए तो, कि मान लो कह दिया जाए कौन ऐसे हैं जो मेहनती और ईमानदार दोनों हैं, तो भैया ये है रवि और जितिन। कौन आ जाए कि कौन ऐसा है जो बुद्धिमान और मेहनती दोनों है, कपिल। अगला, ये वेन डायग्राम का भी क्वेश्चन बन सकता था। किसी स्कूल में ऐसे 25 शिक्षक हैं, 25 जो गणित या फिजिक्स पढ़ाते हैं, गणित या फिजिक्स पढ़ाते हैं। अच्छा, इस गणित या फिजिक्स, तो भैया एक काम करते हैं, एक ले लें मैथ का और एक ले लें क्या, फिजिक्स का। ठीक, इसमें से 12 शिक्षक केवल गणित पढ़ाते हैं। अब आप समझिएगा, अगर कोई कह दे गणित पढ़ाते हैं तो ये पूरा, और जब केवल गणित आ जाए तो ये होता है केवल गणित, इतना इतना, तो ये क्या भैया, 12। समझ लो भैया, ये वाला केवल गणित ये होता है, और अगर पूरा गोला बना दोगे तो फिर वो गणित हो जाएगा। अच्छा, 4 शिक्षक भौतिकी और गणित दोनों पढ़ाते हैं, तो 4 ऐसे हैं जो फिजिक्स और मैथ दोनों पढ़ाते हैं, तो आप समझ गए होंगे वो कहां पे आएगा, दोनों वाला। 5 शिक्षक केवल भौतिकी, अब देखो फिर आ गया, 5 टीचर ऐसे हैं जो केवल क्या पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स। इनमें से कितने शिक्षक, कोई नहीं पढ़ा रहे। अब समझना, अगर आपसे कह दे बताओ कितने लोग मैथ पढ़ा रहे हैं, पूछा क्या गया वो बात की बात है, मैथ कितने लोग पढ़ा रहे हैं, तो भैया मैथ का गोला ये पूरा है, देखोगे 12 और 4, 12 प्लस 4 यानी 16 आ जाएगा। अगर इसी में आ जाए केवल मैथ, तो भैया केवल मैथ, वैसे भी कहीं ज्यादा केवल मैथ 12 है, क्यों भाई, केवल मैथ कितने, 12। इसी तरह कोई कह दे फिजिक्स में कितने लोग हैं, फिजिक्स में, तो भैया फिजिक्स में ये है 4 प्लस 5 बराबर क्या, 9। केवल फिजिक्स आ जाए, केवल फिजिक्स आ जाए तो क्या है, 5। समझ गए होगे। कह रहा इनमें से शिक्षक कितने लोग हैं जो कुछ नहीं पढ़ाते, यार बच्चे टीचर कितने हैं, 25। यहां पे काउंट करो भाई जरा, तो 12 4 16 5 21 है, यानी 4 ऐसे जो कुछ नहीं पढ़ा रहे, सरकारी नौकरी का मजा ले रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ा रहे, ये 4 हैं। बोलो भैया बात समझ में आ गई, सिंपल क्वेश्चन था। आगे देखते हैं, कह रहा सभी चाबियां दरवाजे हैं, आ गया सिलॉक्स का क्वेश्चन। सभी दरवाजे क्या है, चाबियां, सॉरी सभी चाबियां, तो जितनी भी चाबी हैं, चाबी वो सभी क्या है भैया, दरवाजे हैं, दरवाजे हैं। और कह रहा कुछ ताले चाबियां हैं। अब कुछ ताले ऐसे हैं जो चाबियां, तो पहले ये वाला करेंगे, है ना, इसको हटा दे रहे, पहले ये वाला करें। कुछ ताले चाबियां हैं, तो भैया ये है ताले, और ये क्या है,
चाबी। अब ये वाला करते हैं ना, उससे थोड़ा अच्छा बन जाएगा। सभी चाबियां क्या है? दरवाजे। तो जितनी चाबियां हैं वो सभी क्या हैं? दरवाजे हैं। बोलो भैया। अब निष्कर्ष देखें, कुछ चाबियां दरवाजे हैं, कुछ चाबियां दरवाजे हैं। यहां याद रखना, जो अंदर होता है वो सभी होता है, जो अंदर होता है वो क्या होता है? सभी। यानी सभी चाबी दरवाजे हैं। लेकिन जो सभी होता है वो कुछ भी होता है, यानी कुछ चाबी दरवाजे हैं, दोनों सही होगा। जो अंदर होता है वो सभी और कुछ दोनों होता है, तो कुछ चाबियां दरवाजे हैं, बिल्कुल सही। सभी दरवाजे ताले हैं। भैया दरवाजे और ताले के बीच कुछ कुछ होता है। देखो संबंध कैसा बन रहा है, कुछ कुछ का। सभी दरवाजे ताले हैं। सभी दरवाजे ताले कैसे हो गए? सभी दरवाजे तो ताले तब होते जब दरवाजे ये होता, दरवाजे और ताले ऐसे होता। तो आप कहते भैया सभी दरवाजे ताले, यहां तो नहीं दिख रहा है। गलत, पहला सही। बोलो भैया बात समझ में आ गई? आसान था, कोई टफ नहीं है, आराम से कर लेंगे। क्लियर भाई सब लोग? भाई चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए, राहुल को इशारा करते हुए, राहुल की ओर इशारा करते हुए सोहन ने कहा। देखो भैया ये राहुल है और कह कौन रहा है भैया? सोहन कह रहा है। क्या कह रहा है? वह, यानी ये मेरी पत्नी की, देखो सोहन की पत्नी की इकलौती बेटी, पत्नी की बेटी। अब आप ये बताओ सोहन की पत्नी की बेटी कौन हो गई? इसकी स्वयं की बेटी हुई कि नहीं हुई? भाई मेरी पत्नी की बेटी कौन हुई? मेरी बेटी। पत्नी जो बेटी है का पति है, ये उसकी बेटी का कौन है भैया? पति है। अब मेरी बेटी का पति कौन होगा? मेरा दामाद। तो राहुल सोहन से किस प्रकार संबंधित है? राहुल की बात चल रही है, तो राहुल कौन है? राहुल तो दामाद है। राहुल क्या है? दामाद है। तो क्या हो जाएगा? सन इल्ला। और इसी जगह पूछता कि सोहन क्या है, यानी सोहन आगे लिखा होता तो सोहन क्या होता? ससुर, फादर इल्ला। तो ये ध्यान रखिएगा किसको पूछा गया है। राहुल क्या है? दामाद। और सोहन क्या है? ससुर। अगर राहुल आगे लिखा है तो दामाद और सोहन आगे लिखा है तो ससुर। असुर नहीं है, ससुर है, ससुर है भैया, समझ लो, ससुर। अगला 062042। ओहो श्रृंखला है, लेकिन सिंपल ही लग रही है। क्यूब से संबंधित तो नहीं है भाई। देखो जरा, 2 का क्यूब 8 होता है, से 2 कम, और 3 का क्यूब 27 से नहीं, क्यूब से मतलब नहीं, क्यूब से मतलब नहीं। यानी सीधा सीधा हमें लग रहा बस यही कर दिया गया है। ये 6 से 20 14 बढ़ गया, 20 से 42 22 बढ़ गया। तो 6 से 14 मतलब 8 बढ़ा भैया, 14 से 22 मतलब 8 बढ़ा, यानी फिर 8 बढ़ेगा, तो 22 8 30 बढ़ेगा इसका मतलब। तो 42 में 30 बढ़ाओगे 72 आएगा। हाँ है, सही है। बोलो भाई, आसान था क्वेश्चन, बहुत टफ नहीं था, है ना। ऐसा कतई नहीं कि रेलवे में सारे कठिन क्वेश्चन आते हैं, कुछ सिंपल भी आते हैं, कुछ टफ भी आते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। टफ क्वेश्चन जो होते हैं 25 में से मान के चलिए, अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो टफ क्वेश्चन 5 आएंगे मैक्सिमम, है ना। अब वो बात अलग है कि हम लोगों के जो तीन मेन टॉपिक हैं, कथन निष्कर्ष, पजल और आपका वेन डायग्राम और ब्लड रिलेशन, इनके कितने क्वेश्चन आते हैं ये डिपेंड करता है। मोस्टली इसमें वेन डायग्राम के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ब्लड रिलेशन का कभी गलत होता है कभी नहीं। पजल मोस्टली बच्चे कर ही लेते हैं, हमने देखा है कि पजल सब बच्चे जो हैं 90% बच्चा पजल कर लेता है। क्यों मालूम है? आजकल बच्चा पूरा लगाता ही नहीं, सीधे आंसर में आता का निकालना, खट से निकाल देता है। अगला P प्लस क्यू का मतलब है P माइनस क्यू, P माइनस क्यू का मतलब है P मल्टीप्लाई क्यू, P मल्टीप्लाई क्यू का मतलब है P डिवाइड क्यू, P डिवाइड क्यू का मतलब है P प्लस क्यू। ये जो लिखा है टोटल बेवकूफ बनाने के लिए लिखा है।
सीधा सीधा मतलब क्या है, प्लस का मतलब क्या है माइनस, प्लस का मतलब क्या है भैया माइनस, और माइनस का मतलब क्या है मल्टीप्लाई। ये सीधा सीधा कह रहा है। इसका मतलब ये भी कह रहा है कि जहां मल्टीप्लाई लगाओ वहां क्या लगा दो डिवाइड, और जहां डिवाइड लगा दो वहां क्या लगाओ प्लस, बस इतना। तो बस कर डालो भाई, 5 6 75 15 30, जो जो लिखा है लिख दिया। अब सबसे पहले प्लस लगा है, प्लस का मतलब क्या होता है माइनस, फिर भैया 6 और 75 के बीच में माइनस, माइनस का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, मतलब मल्टीप्लाई बड़ी संख्या आएगी कोई। अच्छा 75 15 के बीच मल्टीप्लाई लगा है, और मल्टीप्लाई का मतलब क्या है डिवाइड, डिवाइड, और 15 और 30 के बीच में डिवाइड लगा है, डिवाइड का मतलब क्या है प्लस। अब आप वुड माउस का नियम तो जानते ही हो, सबसे पहले क्या करना है ये भी मानते हो, सबसे पहले आपको यही तो करना होगा। तो 15 का भाग 75 में देंगे 5 आ जाएगा, बोलो भैया। फिर आप जानते हो भैया मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 छक्का क्या आ जाएगा 30 प्लस 30 और 5, भैया माइनस 30 प्लस 30 कट गया, 5 आ गया। बोलो भाई, ये नए तरह का एक पैटर्न है, नए तरह का है ना, नए तरह का पैटर्न है। बाकी है वही क्वेश्चन, है वो 2 कौड़ी का ही, लेकिन कुछ इस तरह से दिया कि एक बार आदमी चौंक जाए ये क्या आ गया। ठीक, ये भाई मिसिंग नंबर या मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। 36 64 49, भैया साफ दिख रहा है ये 6 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, लेकिन बाद में स्क्वायर की कोई कहानी चल नहीं रही है। 49 47 39, हाँ चल रही है। 49 और 55 का अंतर कितना है, तो 6 ही। 39 40, हाँ 8 का अंतर है। यानी एक चीज समझो भाई, यहां पे ये भी दिमाग है, 49 और 55, 55 में 49 जाएगा 6 का स्क्वायर, 47 में 49 जाएगा 8 का स्क्वायर, इसमें से क्या चला जाए जो 7 आ जाए। इसका मतलब अगर यहाँ 68 हो जाए तो 68 में 61 गया कितना आएगा 7 का स्क्वायर 68। ये तो भाई क्वेश्चन ठीक लग रहा है देखने में। क्या कुछ और भी हो सकता था। 36 64 49 जोड़ लेते अगर, 6 4 10 9 19 की 9 हासिल लगा 1 और 3 4 6 10 4 14। पहले वाले कॉलम में ये आ रहा है, जरा अगला देखते हैं, ये वाला देखते हैं 49 वाला, 49 39 61 9 9 18 1 19 हासिल लगा 1 4 1 5 3 8 6 14। यार इससे भी तो आ रहा है, चलो इसको देखते हैं। 55 47 और आंसर हमने निकाला 68। अभी देखता हूं 7 5 12 8 20, इससे नहीं बन रहा है। 7 5 12 8 20 हासिल लगा 2 5 2 7 7 और ये 10 17 170, 100 नहीं बन रहा है, इससे नहीं बन रहा है। और अगर 149 लाना है तो 21 कम करना पड़ेगा, क्यों भाई, और 68 में से अगर हम 21 कम करेंगे तो 4 7 47 आएगा, और 47 ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब ठीक है, यही तरीका सही है। हमें लगा कि शायद इससे भी कुछ हो जाए, तो भाई इससे अगर 47 होता, अगर 47 भी ऑप्शन में होता तो फिर दिमाग लगाना पड़ता कि भाई इसमें से कौन सही होगा। तो हमें लगा था इससे हो जाएगा। हो सकता है ये बेवकूफ बनाने के लिए दिया हो कि आप लोग परेशान हो जाए, है ना, ऐसा लगता है, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। ठीक, चल गया भैया। फिर आ गया एक बार क्वेश्चन क्या, मैथमेटिकल ऑपरेशन का। क्या है भैया, डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई, प्लस का मतलब ये। अच्छा ठीक है, कह रहा कौन समीकरण सही है, सीधा सीधा पूछा समीकरण सही कौन है, तो करके देख लेते हैं। डिवाइड का मतलब क्या है गुणा, यहां कहीं डिवाइड तो है ही नहीं, छोड़ दो। माइनस का मतलब जोड़ है, तो जहां माइनस है वहां क्या कर दो जोड़। मल्टीप्लाई का मतलब भाग है, भाग है, और जैसे ही हमने ये किया बस यहीं से खत्म। 21 का भाग 19 में तो होता ही नहीं है, भूल जाओ। क्यों भाई, तो एक काम मतलब यही चेक कर ले। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, भाग, तो यहां पे मल्टीप्लाई का मतलब क्या है भाग। 6 का भाग 5 में करेंगे तो होगा नहीं, छोड़ दो। यहां पे मल्टीप्लाई का मतलब भाग है, ये सही लग रहा है हमको, इसको चेक करना चाहिए। क्यों, क्योंकि 6 का भाग 3 में, सॉरी 3 का भाग 6 में हो जाता है, इसको चेक कर ले। तो सबको करना पड़ेगा भैया। प्लस का मतलब क्या है, घटाओ,
तो प्लस का मतलब क्या है माइनस, यहां तो डिवाइड हो ही गया, और डिवाइड का मतलब क्या है गुणा। चलो करके देख लेते हैं भैया, 3 का भाग 6 में करेंगे 2 आएगा, 2 माइनस 12 गुणा 3 में, 3 का भाग 6 में किया 2 आया, माइनस 12 गुणा 3 में, 12 3 36। यार ये भी तो गलत है, क्योंकि 2 में 36 जाएगा तो माइनस का 34 आएगा, 21 नहीं आएगा। बात इससे भी बनी नहीं। चलो ठीक, कोई बात नहीं, तो हम ट्राई कर रहे थे। यहाँ पे डिवाइड, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है डिवाइड, डिवाइड का मतलब है प्लस, और माइनस का मतलब जोड़ है। चलो इसको देखते हैं। 6 का भाग 18 में 3 आएगा, प्लस 8 प्लस 12, 6 त्रिक 18, 3 और 8, 12 8 20। ये तो कोई नहीं आ रहा, इसका मतलब सब चेक करने पड़ेंगे। तो यार ये वाला चेक करके देखते हैं, ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा है ना, ये चेक करके देखते हैं। 5, भाई देखो ये दोनों आ ही नहीं रहे, तो अब इसको फिर चेक करते हैं। 5 डिवाइड बाई 6, क्यों भाई, अच्छा डिवाइड हो गया। प्लस, प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब क्या होता है घटाओ, तो यहां पे घटाओ कर देंगे 4, और डिवाइड का मतलब प्लस है, प्लस 3। सही किया हमने, क्यों भाई। 5 मल्टीप्लाई की जगह कर दें डिवाइड, तो उलझा दिया इसने, है ना। प्लस का मतलब घटाओ है, ठीक है, 4 हो गया। डिवाइड का मतलब प्लस है, प्लस हो गया। कह रहा 37/6 आएगा। तो भैया 5/6 माइनस, अच्छा माइनस का 4 और प्लस का 3, कुल मिला के आएगा तो माइनस का 1, तो 6 पंजे 30। क्या गलती हो रही है। 5 6 प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस है तो है, हाँ प्लस की जगह माइनस है, और डिवाइड की जगह प्लस है, तो 5 6 30, और अगर 5 6 30, 30 37 40 42, 7 आ जाए तो काम बन जाएगा। कुछ निशान में भाई गड़बड़ी हुई है, कुछ निशान में प्लस माइनस की गड़बड़ी हुई है। अगर कुछ ऐसे आ जाए तो 4 3 क्या हो जाएगा 7, अगर ऐसे कुछ आ जाए तो भैया 6 7 42 और 5 नहीं माइनस का, भाई इसमें कुछ निशान में गड़बड़ी है, इसमें निशान में भाई कुछ गड़बड़ी है, तो इसको छोड़ देते हैं, आप लोग चेक कर लीजिएगा, है ना, कुछ तो इसमें गड़बड़ी है। अच्छा ऊपर देखें का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, सही लिखा है, प्लस का मतलब सब्सट्रैक्शन है, माइनस का मतलब एडिशन है, और मल्टीप्लाई का मतलब डिवीजन है, तो यार सही। चलो देख लीजिएगा आप लोग, है कभी कभी हो जाता नहीं समझ में आता है। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन फिगर क्या है, 1 2 3, तो यहां भी 3 है, 1 2 3 4 5 6, 6 वाला कहीं है क्या, 4 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ठीक है, ये 7 आकृति वाला, ये 5 है, ये 4 है, यही क्या है 6, है ना। कभी कभी हो जाता है यार, ये नहीं समझ में आ रहा, वो अभी में क्वेश्चन दिमाग में फंसा हुआ है, एक बार और लगाएंगे इसको, लास्ट में एक बार लगाने का प्रयास करेंगे। अच्छा भैया, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में 2 पदों को कोष्ठक में रखा गया है, किसको भैया, 66 और 127। अपने उत्तर को चिन्हित करें। अच्छा, यदि ब्रैकेट में दिए गए दोनों, देखो नए टाइप का क्वेश्चन है, ब्रैकेट में दिए गए दोनों शब्द सही हैं, यदि पहला ब्रैकेट शब्द सही है दूसरा गलत है, अब ये सही गलत का फैसला कैसे होगा, क्यों भाई, ये फैसला कैसे होगा सही गलत। तो हमें लग रहा मालूम क्या, जैसे हम लोग वो नहीं करते हैं कि सीरीज में दे देते हैं कि बताओ इसमें से कौन सा पद गलत है, तो पता करो इसमें कौन सा पद गलत है। मान लो ये गलत है तो पहला ब्रैकेट गड़बड़ है, ये गलत है तो दूसरा ब्रैकेट, ऐसे ही कुछ रहा होगा, है। तो 3 त्रिका 9 में एक ज्यादा, 10 तिहाई 30 में एक कम। अच्छा ऐसा हुआ है, 3 त्रिका 9 में एक ज्यादा और 10 तिहाई 30 में एक कम, तो 30 दूनी 60, 29 दूनी 58, लेकिन यहां तो 3 गुना था, ये तो बनेगा नहीं।
एक चीज समझ में आ रही है। 64 का मतलब हो गया 4 का क्यूब 64 में 2 जोड़ दो 66। 125 का मतलब हो गया 5 का क्यूब 125 में 2 जोड़ दो 6 का क्यूब 216। हाँ ठीक है, देखते हैं 3 लिखा है, 3 1 2 3 4, यानी 1 का क्यूब 1 में 2 जोड़ दो, फिर आ जाओ 10। भैया 2 का क्यूब 8 में 2 जोड़ दो, फिर आ जाओ 29। 3 का क्यूब 27 में 2 जोड़ दो। हाँ ठीक है, बन गया। ये भैया 3 के क्यूब में 2 जुड़ा है, 4 के क्यूब में, ये 5 के क्यूब में, या 6 के क्यूब में। 1 2 3 4 5 6 सब एक लाइन से, सब में 2 2 जोड़ रहा, मतलब दोनों ब्रैकेट सही है। ये वाला सही होगा, यदि ब्रैकेट दिए गए दोनों सब सही। हाँ ये सही होगा। ये नए तरीके क्वेश्चन है वही पुराना जो 50 साल से चल रहा है, बस ये जो ऑप्शन दे दिए ये नई स्टाइल से दे दिए हैं, है ना। रेलवे इसे प्रयोग करता रहता है। कह रहा दी गई आकृति में कितने वर्ग कितने त्रिभुज हैं। कोशिश करो आप लोग, कोशिश करिए भाई। दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं कितने त्रिभुज हैं। अच्छा, आंसर को अगर देखोगे तो सब में 8 पहले ही दे दिया, मतलब आपको वर्ग गिनना ही नहीं है, वर्ग पक्का 8 ही है, वर्ग पक्का 8 है। तो भैया गिनने की आवश्यकता अपने को है ही नहीं, तो बस दिमाग लगाओ भाई कुछ और में। फिर वर्ग 8 है, गिनने ही नहीं है। भाई दो वर्ग साफ दिख रहे हैं, 1 2 3 4 वर्ग ये हैं, एक ये है 5, एक ये 6, एक ये 7, ये एक ये 8, ऐसा होगा, ठीक है ना। लेकिन वो तो हो गया। त्रिभुज गिनो कितने हैं। तो भैया एक चीज बताऊं, यहां पे त्रिभुज कितने होंगे, तो आप जानते हो 1 2 3 4, यानी भैया 8 त्रिभुज यहां होंगे, 8 यहां होंगे। बोलो सही बात है। और इसको देखो, 8 तो यहां भी होंगे, बोलो। और ध्यान से देखो इसको, इसको, यहां भी तो यही बन रहा है, तो 8 यहां भी होंगे, यानी यहां पे 8 और 8 16 यहां भी होंगे। तो ये बन गया भैया 16, ये है क्यों भाई। तो 8 और 8, 8 यहां 8 यहां, 16 ये बन गए, 8 ये वाले में 8 ये वाले में, 16 ये बन गए, 8 ये और 8 ये, 16 ये बन गए, 48 बनेंगे। 8 48। ठीक भाई, उम्मीद है आप लोगों का आंसर यही आया होगा। ठीक, चलो आगे देखते हैं। एक दिए भैया क्या, सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, है ना। 1 2 3, और जब भी सीरीज मिलती सबसे पहला काम होता है काउंट करो, काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18। अब 18 का मतलब क्या हो सकता है, 3 गुणे 6 हो सकता है, या 9 गुणे 2 हो सकता है। नंबर, अब बस ये तो हमने देख लिया, पक्का यही होगा। नंबर देखो हमें क्या क्या दिख रहा है, हमें ए दिखा, बी दिखा, सी दिखा, और कोई नंबर दिख रहा है क्या। यहां पे ए दिख रहा है, सी दिख रहा है, बी दिख रहा है, केवल 3 ही नंबर दिख रहे हैं। मतलब 3 3 के जोड़े कितने बने हैं, 6। तो 3 3 के जोड़े बना लो, 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, मतलब ये जोड़ा बना। अब देखो यहां क्या लिखा है, ए ए सी, लेकिन यहां नहीं है, लेकिन यहां दिख रहा है हमको ए ए सी, ए ए सी। तो इसका मतलब एक जगह ए ए सी बन रहा है, एक जगह कुछ और बन रहा है। क्या बन रहा है ये देखो, सी बी, यहां भी सी है यानी बी हो जाएगा, यहां भी बी है यानी यहां सी हो जाएगा, सी बी बी, सी बी बी, सी बी बी। अब भाई भर लो, सबसे पहला क्या भैया, सी, यही वाला है, सी ए बी सी बी, सी ए बी सी बी, यही है। क्या किया हमने, सबसे पहले काउंटिंग किया कितने हैं और फैक्टर निकाल लिया। फिर हमने देखा यार, दिमाग लगाया कि यहां पे ए सी और बी 3 ही वर्ड हैं, अगर 3 वर्ड है मतलब 3 3 के कितने, 6 बनेंगे। बस दिमाग लगा लो, क्लियर। चल आगे बढ़ते हैं। यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था तो आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या होगा। बहुत बच्चे इसको क्वेश्चन को गड़बड़ा देते हैं।
हम आपको दो तरीके बता रहे हैं, दो तरीके ध्यान रखना, दो तरीके। बीते हुए कल, सबसे पहले आज की बात करो, आज। अब देखो बीते हुए कल यानी कल जो निकल गया ये के 3 दिन पहले, 3 दिन पहले 1 2 3 क्या था? संडे था, ठीक। यानी संडे के बाद संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। आज क्या है? थर्सडे, बेफे, जिसको बृहस्पतिवार बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? हम आज से लिए थे, पहले हमने आज लिया था, लिखा था बीता हुआ कल यानी कल के 3 दिन पहले 1 2 3, क्लियर। तो आने वाले कल, अब ये आज है तो ये आने वाला कल है के 3 दिन बाद, के 3 दिन बाद 1 2 3। तो भैया बृहस्पति आज है, शुक्र, शनिचर, इतवार, सोमवार, मंडे है। बोलो भाई। अब ये तो तरीका है, हम आपको दो तरीके बता रहे हैं। कोशिश करना एग्जाम में दोनों से लगाने की। इसमें मान लो गलती हो जाए तो उसके लिए, ताकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन भी कंफर्म हो जाए। दूसरी चीज, कभी कभी जो हम दूसरा तरीका बता रहे हैं उससे गलत हो जाता है, तो आप दोनों से लगाना। देखो क्या है, बीता हुआ कल, आने वाला कल एक। जैसे आज क्या है? आज दिवाली का दिन है, आज बृहस्पति है, बृहस्पति जो है, ठीक। और कोई कह दे बीता हुआ कल यानी 1 दिन पहले, कल 1 दिन बाद, तो 1 होता है। तो बीता हुआ कल मतलब 1, ये लिखा है 3 दिन मतलब 3, आने वाला कल मतलब 1 3, जोड़ लो 1 और 3 क्या होगा? 4, 1 5 3 8 हो गया। किससे? संडे से। तो संडे में क्या जोड़ना है आपको? 8। संडे में क्या जोड़ना है? 8। यानी आप ऐसे भी तो जोड़ सकते हो संडे में। तो संडे में 7 दिन बाद फिर क्या पड़ेगा? संडे तो पड़ेगा। संडे के 7 दिन बाद क्या पड़ेगा? संडे पड़ेगा। 1 दिन बाद क्या पड़ेगा? मंडे। ऐसे कर लो जैसे आपकी इच्छा हो। क्या किया हमने? बीता हुआ कल 1, फिर 3 दिन, 3 1 4, फिर कहा आने वाला कल, कल हो बीता हो चाहे जो भी है तो एक ही, और ये 3 3 1 4 3 7 1 8, 8 दिन बाद। 8 को हमने क्या लिखा? 7 + 1। तो भैया संडे से 7 दिन बाद फिर संडे होगा, 8वां दिन क्या होगा? मंडे। आप दोनों से लगा के कंफर्म कर लेना। अगला, एक कोड लैंग्वेज में पॉलिश को ये लिखते हैं, पॉलिश को 89। चलो भाई देखो समझो। अब आपको पॉलिश लिखा हुआ है, इसका मतलब पक्का है इनके नंबर्स को ऐड किया, और कोई तरीका ही नहीं हो सकता है ना। मतलब हो सकते हैं, फिर जुगाड़ तो बहुत हो सकते हैं। पॉलिश जरा देखते हैं भाई क्या होगा। पी 16, O 15, L 12, I 9, S 19 और H 8। देखो भैया 16 15 12 9 19 8, क्लियर भाई। अच्छा 12 और 8 कितना हो गया भैया? 20 हो गया। और 15 और 16 30 31, 31 और 20 31 और 20, 31 में 9 जोड़ा 40, 40 20 60 70, ये जोड़ने से आया भैया 79। लेकिन यहां तो 89 लिखा है, 10 बढ़ा, इसका मतलब क्या? 10 बढ़ा है। चलो देखते हैं क्लिप। C A B C 3, L 12, I भैया क्या होगा? 9, और P क्या होगा? 16। सही लिखा भैया, ये और ये। तो 16 9 25, 26 27 28 29 30 40। भैया सही लिखा ना? A B C 3, L का 12, I का 9, इसका 16, ठीक। 16 9 25, 26 27 28 29 30 40। अब यहां 79 से 89 10 बढ़ा, तो 40 से 10 बढ़ा 50 होना चाहिए। मतलब ये लॉजिक नहीं है, कुछ और दिमाग है। मालूम क्या? अब अगर ये नहीं आया तो इनका अपोजिट लिखो। क्या लिखो भैया? अपोजिट। तो 16 का अपोजिट, 16 का मतलब P का अपोजिट। भाई हम P का अपोजिट बोल रहे हैं, तो 16 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 11, सबको मालूम है, तभी तो 27 आएगा। ये 15 है, इसका अपोजिट क्या आ जाएगा? 12। 12 का अपोजिट क्या आ जाएगा? 15। 9 का अपोजिट कितना आ जाएगा भैया? 18।
और 19 19 19 20 20 20 और 8, और 8 का अपोजिट क्या हो जाएगा भैया? 8 का अपोजिट 19। सही है भैया, देख लो। ठीक है, 19 20 21 22 23 24 25 26 27 19 8, ठीक। इसको जोड़ के देखते हैं भाई जरा। तो 18 और 12 क्या हो जाएगा? 30 है ना, 30 और 19 और 11, 19 और 11, तो ये तो भैया 18 12 30 हो ही गया था। 19 1 20 और 10 40, 40 30 कितना हो गया? 70, 70 80 85 85 5 80 83। यहां पे जोड़ने से कितना आ रहा भैया? 83। अभी भी 89 नहीं आया, लेकिन एक दिमाग में मेरे बात आ रही है, 89 तो आ ही गया। 1 2 3 4 5 6, 89 में अगर 6 जोड़ लो, सॉरी 83 में 6 जोड़ लो तो ये आ जाता है। यानी अपोजिट में जितने वर्ड है उतना ही जोड़ लो। अभी चेक करता हूं, सी का होता है 3, तो अपोजिट क्या हो जाएगा भैया? 24, अभी मालूम पड़ जाएगा। ओ का होता है 15, अपोजिट का हो जाएगा 12। और आ जाओ एन का होता है 14, अपोजिट का होगा 13। टी का होता है 20, अपोजिट का होगा 7। आर 18 होता है, 18, तो भैया अपोजिट का क्या हो जाएगा? 18 और 9, ठीक है 9 है ना। ओ का होता है 15, 15 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 12। और एल है भैया 12, तो अपोजिट क्या हो जाएगा? 15। जोड़ के देखते हैं, 36 37 36, ये भैया कितना आ जाएगा? 36 और 13 7 20 है ना, और ये 21 और 5 26, ये हो जाएगा 12 9 कितना भैया? 21 21 5 26 10 36, तो 36 36 72 82 92, 92 आएगा। और 1 2 3 4 5 6 7, 7 और जोड़ लो, 92 7 99, बिल्कुल सही है। दिमाग लगा दिया इसने, टाइम लगा दिया, समझ रहे हो। लेकिन भाई ये आप लोगों को समझाने के लिए इतना हुआ है, वरना हमको एक चीज समझ में आती है सीधा सीधा, कि जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है जोड़ने से नहीं आया तो हमें ये सब करना ही नहीं था, सीधे सीधे यही करना था, है ना। और वैसे भी 90% इसमें अपोजिट को ही जोड़ते हैं। लेकिन चलो ठीक है, आपको तो समझाना हमें। दी गई जानकारी के अनुसार दिए गए अक्षरों के लिए संख्या कोड दिखाता है। ठीक है, सबका संख्या कोड है। संख्याओं के संयोजन का चयन करें ताकि एक सार्थक शब्द बने। 2 तरीके हैं, एक तो आपकी इंग्लिश बढ़िया हो तो दिमाग लगाओ REACTIVE का क्या बनेगा, और नहीं तो भैया लगा के इसमें जो है ऑप्शन में रख के देख लो, है ना। कि जैसे देखो सब में 4 ही लिखा है, सब में शुरुआत से क्या है भैया? 4 है। 4 का मतलब भैया सब में C है। मान लो हम इसको ले लें 4 1 2, यानी CRE। 3 CREA, 5 T, क्रिएटिव बन गया, CRATIV, क्रिएटिव बन गया, काम ही खत्म। तो या फिर तो आपकी इंग्लिश बढ़िया हो, इसको देख के समझ जाओ, नहीं तो ऑप्शन में रख के देख लेना। हमने तो अंदाजे से रखा था, हमने कहा था यहां 7 है, सब में 4 4 है, इसी को चेक करके देखेंगे तो पहले ही वाला आंसर आ गया। तो 2 तरीके हैं, या फिर तो आपकी इंग्लिश बहुत तेज हो, नहीं तो भैया ऐसे ही ऑप्शन में रख के देख लेना। ठीक, चलो आगे देखते हैं। किस अक्षर समूह को ये और ये से प्रतिस्थापित करना चाहिए ताकि अच्छा। यहां पे देखो भैया, ये वाला क्वेश्चन आपको हम पहले भी बता चुके हैं, और ये शायद रिपीट हो गया है, और या फिर हमें लग रहा है सेम वैसे ही क्वेश्चन दोबारा भी है, हो सकता है ये रिपीट हो गया हो। है क्या करना होता है, जैसे हैच की जगह क्या है? NOB, आपको यहां पे NOB रखना है, और परसेंटेज की जगह SRY। अब चेक करना है, ठीक, कैसे? देखो N की नंबरिंग होती 14 और K की होती 11। 14 से 11 3 कम हुआ है, इधर चले तो 3 कम हुआ। जरा यहां पे देखो, P की नंबरिंग क्या होती है? P की नंबरिंग होती 16 और यहां क्या होती है? 19। यहां पे 3 कम तो नहीं हो रहा, बल्कि 3 बढ़ रहा है, इसका मतलब ये वाला नहीं है। क्यों भाई? अच्छा, और एक चीज और समझ में आ गई, इतना लंबा चौड़ा काहे लिख रहे हैं, हम एक एक पॉइंट लिखेंगे। देखो N वाला बेकार हो चुका अभी भी, तो ये भी नहीं ले रहे, क्योंकि यहां भी तो N ही है,
अब आ जाओ एच, हम एक ही लेंगे अब की बात, एच, और यहां क्या है एम। एच का होता है 8, 8 से 11 3 बढ़ा, एम का होता है 16, 13 से 16 एक कम हो गया। हाँ, कम वाला नहीं चाहिए, ठीक ना, कम वाला नहीं चाहिए था। अब आ जाओ ये वाला एम आर, यहां पे एम और यहां पे क्या आर। एम का क्या होता है 13, 13 से 11 2 कम, मतलब 13 से 11 2 कम, और आर का क्या होता है, आर का होता है आर एस 18, 16 से 18 2 बढ़ा है, एम का 13 है। ये भी नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है बाबू, देखता हूं। एन 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 देखो भैया ये 11 है और ओ पी ये 16 है, ठीक। एन का 14, 19, यहां पे एन का 14 है, ये एम का क्या है 13, ये एच का क्या है 8, एम का क्या है 13, ये 13, और आर का 18। देखें भाई 14 11 3 कम है ना, तो 16 के बाद 19, 3 ज्यादा है, छोड़ दो। यहां पे अगर हम 8 रख लें, 8 से 11 3 बढ़ा, तो यहां पे 16 है, ये 13 है, 3 कम नहीं बना, है ना। एच वाले में 8 है, ये 13 है, नहीं बना। ये 13 से 11 2 कम और 16 से 2 बढ़ा। ये भाई क्या हो रहा है आज, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, ये बार बार क्यों गड़बड़ हो रहा है। ये 11 है, ओ पी ये 16 है, दिवाली के उपलक्ष्य में क्या हो रहा है भाई, क्वेश्चन गड़बड़ा रहे हैं क्या। 16 से 19 2 बढ़ा, क्यों भाई 3 बढ़ा, और यहाँ एन है, एन होता 14, 14 से 3 कम, ये क्लियर गलत है। अब यार आराम आराम करेंगे, ये तो 14 है ही है एन, यहाँ एम का 13, 14 से 11 3 कम, यहाँ पे ये है तो यार सही, इसको हम क्यों कर रहे हैं जितनी देर से। 14 से 11 3 कम, तो 16 से 13 3 कम, यही तो है यार। दिवाली के उपलक्ष्य में भाई दिमाग लग रहा, पटाखे में लगा तभी क्वेश्चन गड़बड़ा गया। अगला 5 आकृतियां दी हैं, कह रहा है 4 किसी ना किसी तरह से समान है। अच्छा दिमाग लगाओ क्या है देखें। हाँ दिमाग लगाओ सब लोग भाई दिमाग लगाओ, बढ़िया क्वेश्चन है, देखने में तो बढ़िया लग रहा है। 4 एक जैसी हैं, एक अलग है, कौन है देखते हैं। देखो भाई 1 2 3 आकृतियां सब में 3 3 है अंदर, 1 2 3 1 2 3, देखो आकृतियां सब में 3 3 है। अब आकृतियां 3 3 है, मतलब इसके आधार पे तो नहीं हो सकता, भुजाओं के आधार पे हो सकता है। यहां पे 2 गोले हैं, एक रेक्टेंगल है, 2 गोले हैं, एक रेक्टेंगल है। यहां पे देखो भैया 2 रेक्टेंगल, एक ट्रायंगल, 2 एक जैसा, एक जैसा। यहां पे देखो एक गोला, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, तीनों अलग अलग है, यही अलग है भैया देखो। अच्छा यहां देखो 2 ट्रायंगल है और एक ये गोला, और यहां पे देखो एक रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल स्क्वायर जो भी हो, 2 और एक गोला। भैया इस वाले में यानी ये ऑप्शन में 3 आकृतियां, तीनों अलग अलग हैं, अलग अलग, बस इसीलिए ये अलग है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित 5 आकृतियों में से 4 किसी ना किसी तरह से समान है। अच्छा देखो भाई, अगर हम लोग गुलाब के फूल को देखें तो 2 गुलाब के फूल वाला है और बाकी सब में बीच में लाइनिंग बनी है, मतलब इससे नहीं हो पाएगा डिजाइन से, क्योंकि डिजाइन में भी ऑप्शन जो दिए हैं उसमें 2 डिजाइन वाले हैं और एक ऐसे जिसमें बीच में लाइनिंग बनी है, यानी भैया इससे तो बनना पाएगा, कुछ और दिमाग लगाएं। ऊपर सब में गोल गोल है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। हाँ दिख गया, बेस, ये देखो बेस, और इसका बेस बेचारे का बहुत छोटा है, बस यही अलग है, डिजाइन से नहीं बना, गोले से नहीं बना। हाँ अगर एक चीज है, अगर ये चारों लेता, ये ऑप्शन ही में ना होता, ये चारों नीचे लिखे होते, तो इन सब में डिजाइन अलग है, इसमें कमल का फूल बना है बीजेपी वाला, तो ये अलग हो जाता है ना। लेकिन भैया इन्होंने क्या किया, बड़ी चतुराई से
दो ऑप्शन में गुलाब का फूल या सॉरी कमल का फूल रख दिया है, ठीक, तो बेस के आधार पे होगा। चलो आगे देखते हैं। ओवर द लास्ट 2 ईयर 22% ऑफ द कंपनी पीज मैन पावर वाज लेड ऑफ। यानी इस कंपनी का जो मैन पावर है, जो लोग यहां काम करते हैं, उसमें 22% की क्या हो गई, कमी हो गई, हटा दिया गया। यानी यहां के 22% आदमियों को हटा दिया गया। 2 वर्षों की बात है। दूसरे में कहा पिछले 2 वर्षों में कंपनी पी ने अपने कई प्रमुख संपत्तियां बेची। देखो 2 चीजें हो रही हैं, हमने कई लोगों को नौकरी से हटा दिया और इसमें क्या हो रहा है, कंपनी ने अपनी जमीन अमीन काफी बेची। 2 साल से हो रहा है। अब बात आती है, एक होता है कारण, एक होता है प्रभाव। क्या इसकी वजह से ऐसा हुआ है? क्यों भाई, कि आदमी हटा दिए इसलिए बेचना पड़ा ना, कि आदमी हटा दिए, सॉरी बेच दिया हमने सामान इसलिए आदमी हटा दिए। हमें तो लगता है कारण कोई और है। मान लो कारण है, मान लो एक कारण है कि घाटा हुआ, तो इसका प्रभाव क्या होगा? घाटा हुआ तो प्रभाव यह हुआ कि 22% आदमी हटा दिए, कुछ संपत्तियां बेच दी। यानी दोनों क्या है, प्रभाव है, कारण कोई नहीं। कारण यहां दिया ही नहीं गया है। तो कह रहा कि सेकंड कारण है, पहला इसका नहीं। एक समान कारण के प्रभाव है। हाँ ये सही है। देखो 1 और 2 दोनों एक सामान्य कारण के प्रभाव हैं। कोई एक कारण है जिसके दोनों क्या है, इफेक्ट है। भाई कंपनी को नुकसान हुआ, ये कारण है। उसका इफेक्ट क्या हुआ? इफेक्ट ये हुआ 22% आदमी हटा दिए और कई सारी संपत्तियां हमने बेच दी। समझ रहे हो भैया? तो कारण क्या है? घाटा हो सकता है। कारण ये भी हो सकता है कि कंपनी में कुछ फूट पड़ गई हो, कुछ भी हो सकता है। उसका इफेक्ट क्या है? इफेक्ट ये है कि उसके शेयर डाउन हो गए। उसका इफेक्ट ये है कि कंपनी की वैल्यू कम हो गई। इफेक्ट ये हो गया उसकी इमेज खराब हो गई। इफेक्ट ये हुआ कि आदमी कम हो गए। इफेक्ट ये हुआ कि उसको अपनी कई संपत्तियां बेचनी पड़ गई। ये सब हो सकता है। चलिए 6 लोग हैं। पजल का क्वेश्चन है सीटिंग अरेंजमेंट का। KMNOP और R एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। 6 लोग हैं। देखो भैया 6 लोग हैं, ऐसे बिठा दो। कहना P के बाएं से दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, और 2 इसमें ये दिए और नीचे ऐसा दिया गया। अच्छा डाटा सफिशिएंसी वाला क्वेश्चन टाइप में है ये। देखते हैं। KP के ठीक दाईं ओर बैठा है। KP के, तो आप जानते हो भैया सीटिंग एंड में सबसे पहले हम लोग लेते हैं जहां पे K लिखा हो। तो P के, तो पहले P को बिठा लो। K कहां बैठा है? P के ठीक दाईं ओर। बायां ये, बायां ये, दायां ये, तो K यहां बैठ गया। अच्छा पूछा ये है कि P के बाएं से दूसरे स्थान पे P ये बैठा है, बायां पहला स्थान दूसरा स्थान, ये वाला पूछ रहा है। अब देखते हैं यहां कौन आएगा। P और Q के बीच में केवल 2 लोग हैं। अब P और Q के बीच में 2 लोग हैं। अच्छा तो 1 2 P Q यहां बैठना चाहिए। 1 2, क्यों भाई? और इधर से भी देखो P और Q के बीच में 2 लोग हैं। हाँ ठीक है। R M के दाईं ओर दूसरे स्थान में बैठा है। R कहां बैठा है? M के दाईं ओर। M के दाईं ओर। अगर M यहां है तो M का बायां ये, दायां ये, तो R कहां? M के दाईं ओर। 1 2 यहां तो कोई बैठा है, M नहीं बैठ पाएगा। अगर M यहां बैठ जाए, M यहां बैठ जाए, भाई एक ही जगह खाली बची है, तो M हम हैं, तो बायां ये, दायां ये है, तो 1 2 दाईं ओर दूसरे स्थान पे, तो R कहां बैठ जाएगा? M के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, तो M हम हैं, तो बायां ये, दायां ये, 1 2, यानी R यहां बैठेगा। अब जो बच गया कौन बचा भैया? K M N P Q R। P को यहां बिठा दो। बोलो भाई P तो नहीं, P तो बैठा हुआ है ऑलरेडी यार। खैर छोड़ो, जो बैठा हुआ उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमको तो निकालना था यहां पे कौन आया है। तो भैया P के बाएं दूसरे स्थान पे कौन है? R। इससे आंसर निकल आएगा, इससे। अब आ जाओ इससे, फिर से देख लो भैया, इससे सेकंड वाले से देख रहे हैं। M और N के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं। इसका मतलब मान लो M यहां है तो N यहां है।
बीच में 2 लोग हैं, चाहे इधर से काउंट करो चाहे इधर। क्यू एम का निकटतम पड़ोसी है, क्यू एम का निकटतम पड़ोसी है, एम का, तो एम के बगल में कौन है, क्यू, यानी एम यहां भी, क्यू यहां भी हो सकता है और क्यू यहां भी हो सकता है। क्यू और के के बीच में केवल एक व्यक्ति है। अब देखो क्यू यहां है, ऐसे बिठा दो, देख लो, अगर क्यू यहां है तो के यहां है, क्यू और के के बीच में एक आदमी है, और अगर क्यू यहां है तो के यहां है, क्यू और के बीच में एक आदमी है। पी के बाईं ओर कौन बैठा है भैया, अभी तो अपने को मालूम है नहीं पी कहां बैठा है, पी यहां बैठेगा, अगर पी यहां बैठ जाए तो इसके बाईं ओर कौन बैठेगा देखा जाएगा, जो बचेगा। अगर पी यहां होगा तो इसके बाईं ओर, नहीं भाई इससे नहीं बनेगा, है ना। तो केवल कथन 1 में दिया हुआ डाटा, ये वाला सही है, केवल कथन 1 में, है ना, केवल कथन 1 में दिया हुआ डाटा जो है वो पर्याप्त है। ठीक भाई, तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म कर रहे हैं, आज का वीडियो यहीं पे खत्म कर रहे हैं, है ना, आज का वीडियो भाई यहीं खत्म कर रहे हैं। एक बार फिर से आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए जल्द मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।